मगर ये सरकार ऐसी है, यदि हम आप लोगों की आवाज को भी उठाते हैं तो उसको भी दबाने का काम करती है। ये बीजेपी सरकार ऐसी है। मगर जिस तरह से इन्होंने अत्याचार किए थे, हमारे ड्राइवर आ रहे थे, हमारे भाई स्कूलों से पढ़ के आ रहे थे, अपने रिश्तेदारों से आ रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती उनके साथ अत्याचार किया। मैं ये मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं, ठीक है उन्होंने हमारे नाजायज बच्चों को सताया, गरीबों को रुलाया। जब सरकार कांग्रेस की बनेगी, जिसने भी गलत काम किया उसे एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये जो आज फार्म भर के आए हैं, इन्होंने गलत तरीके से झूठे बच्चों के नाम लिस्ट दे करके नहीं, जो बच्चे नौकरियों की हम लगाने की सोचते हैं उनकी जिंदगी खराब कर दी इन्होंने। आज ये बीजेपी को छोड़ के कोई किसी पार्टी में शामिल हो रहा है, कोई किसी पार्टी में शामिल हो रहा है। अरे ताकत है कि तुम अब मैदान में आए हो, अब हाथ मिलाना मेरे से। कितना हाथ मिलाते हो? तुम्हारी औकात बता दूंगा, तुम्हारी औकात क्या है। इस जनता में तुमको कहां जगह मिलेगी, ये तो आने वाली 8 अक्टूबर ही बताएगा, जब इनको अपनी जमीन का पता चलेगा कि आप कहां खड़े हो। हम यहाँ 36 बिरादरी के किसी भी धर्म के सब भाई हैं, हमें सब भाई के सुख दुख में हमें रहना चाहिए। हमें ये नहीं कि पावर में है तो उसका गलत इस्तेमाल करना चाहिए, नाजायज लोगों को केसों में फंसाना चाहिए। अरे मैं ये कहता हूं, जो लोग उम्रा करने के लिए गए थे, इन जलीलों ने उनको भी केसों में फंसाया था। जो उम्रा कर रहे थे उनको भी नहीं छोड़ा। इस राजनीति में जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग पावर का किया, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता इस मंच से, मगर इतना कहता हूं कि अब के किसी ने गलत तरीके से हमारे बच्चों को उठवा दिया, गलत तरीके से झूठे केसों में फंसा दिया, तो इंशाअल्लाह उनकी इस बार खैर नहीं रही। मैं ये भी बताता हूं मंच के माध्यम से, मैंने आप लोगों की बात उठाई थी, मैंने गुनाह नहीं किया। मेरा अधिकार आप लोगों ने देके मुझे विधानसभा में भेजा था। आर्टिकल 194 के तहत मैं हर बात को विधानसभा में उठा सकता हूं और उस पर कोई सरकार कानून कार्रवाई पर नहीं कर सकती। मगर यहाँ के नेताओं ने जबरदस्ती झूठ बोल के नियरेस्टी के मेरी मांग की थी, जबरदस्ती से प्रशासन ने मेरे साथ अत्याचार किया था। अरे एक बात बताओ, मुझे क्या जरूरत थी पत्थरों पे सोने, और क्या जरूरत थी 18 घंटे भूखे रहने। मगर मेरे वो एक दिन याद है, भूलूंगा नहीं। और फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के लिए, मेरे कोई भी आपत्ति आई उससे मर मिटने के लिए मैं फिर तैयार हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, सुख तो जिंदगी में आते रहते हैं, और जो भाइयों के लिए जो दर्द मिले उससे बड़ी सौगात मेरे लिए और कोई नहीं थी। मगर जो ये शैतान थे जिन्होंने रचना रची थी, जो और कोई नहीं थे, ये आप लोगों के बीच में से ही थी। मैं ये कहूं कि कोई बाहर से यहां आया था, इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी हमारे लोकल नेताओं की। मैं ये बताना चाहता हूं, इन लोगों ने तो बहुत सारी मोटरसाइकिलें मेरे गांव गुरुकुल में भेजी थी, लेकिन हमारे गांव के सरपंच, हमारे गांव के लोगों ने उनको बचाया, जिसको हम नहीं जानते। इनकी प्लानिंग थी कि किस तरह से मामन खान को फंसाया जाए।
आप लोगों को इनको बताना, इनकी औकात बतानी है। ये पार्टी बदलने से जो इनके गुनाह है वो माफ नहीं हो सकते कभी भी। इनको गुनाहों का हिसाब देना होगा, इसी धरती पर देना होगा और आप लोगों के सामने देना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 70 सीट कम से कम हम जीत रहे हैं, अपना हिस्सा हमें यहाँ जोड़ना है, बनाना है। तो मेरे भाइयों, इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना। मेरे खासकर नौजवान साथियों, इस बार गांव में 90-95% पोल होना चाहिए ताकि हम बड़ी जीत हो। और मैं आप लोगों को सबका एहसानमंद हूं। आप लोगों के लिए कवच का काम करूंगा, एमएलए मंत्री बनकर के नहीं। और इंशाअल्लाह आप लोग जब कांग्रेस की सरकार होगी तो आप बहुत सुरक्षित होंगे और बहुत ही जो लोग बेरोजगार हैं, जो अध्यापक यहाँ नहीं है, जो डॉक्टर्स नहीं है, उनकी सरकार भर्ती करेगी। आप लोगों को उचित मान और सम्मान देगी। आप लोगों के सामने हुड्डा जी ने पहले कहा था कि स्टेट यूनिवर्सिटी 4 लेन और मेवात के नाम तो मैं पहले ही कलम से आपको दे दूंगा और 6000 बुजुर्ग पेंशन दूंगा 6000।